गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। ये पोलिनोमियल का अपना 10वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 9 लेक्चर बना चुका हूँ, उसको भी जाके देखो। बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं और रियल नंबर के मैंने 15 लेक्चर बना रखे हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्योरी, एनसीईआरटी प्लस केस स्टडी, एमसीक्यू सब कुछ करवा रखा है। वो वीडियो आपने देख ली तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है पोलिनोमियल का, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, पोलिनोमियल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। चाहो तो वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो खुद से, होगा नहीं आपसे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना कैसे है। ठीक है, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बच्चे इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, होगा ही नहीं। करके देख लो। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पहले पोलिनोमियल लिख लो। क्या दिया हुआ है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले इस x को अंदर भेज दो। तो क्या आ रहा है, देखो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इस x की मल्टीप्लाई करी इससे, तो क्या आएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। कोई डाउट यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जो आपको इस क्वेश्चन में आए। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें ऑलरेडी फैक्टर है, फैक्टर करने नहीं है। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बचा, ax, और इधर से क्या बचेगा, प्लस का b। ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से सर माइनस का c कॉमन आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, और कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ax प्लस b। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ए एक्स प्लस बी, और यहां से क्या आ रहा है, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। यहां से क्या करेंगे, अब एक बार ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 लिखेंगे, और यहां से क्या करेंगे, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 रखेंगे। एक्स निकालेंगे दोनों से, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वल टू 0 माइनस बी, मतलब ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो x इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। आ गया समझ में? और इसी तरीके से यहां से करेंगे, तो यहां से क्या आएगा, bx इक्वल टू 0 प्लस सी, मतलब bx इक्वल टू सी, यानी x इक्वल टू सी अपॉन बी। क्लियर है? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इतना कर लिया, हमारा काम हो गया। इसको ही क्या बोलेंगे हम, अल्फा, और इसको क्या बोलेंगे हम, बीटा। आई बात समझ में? मतलब अल्फा मेरा ये हो गया और बीटा ये हो गया। मतलब फिर से लिख देता हूं, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का b अपॉन ए, और बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, c अपॉन b। क्लियर है यहां तक? सर इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो, एज यूजुअल इस लाइन को मिटा देता हूं इसको, क्योंकि इसका मेरा काम हो गया। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड क्या लिखेंगे, अब कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, हमेशा हम स्मॉल वाली लेते थे ना, यहाँ पे कैपिटल वाली लेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सी इक्वेशन में ही मौजूद है। तो ए कितना आ गया, देखो ध्यान से, ए इक्वल टू कितना आ गया, ए के सामने कितना लिखा है, इस एक्स से ये एक्स गया तो ए बी। बी के सामने कितना लिखा है, देखो ध्यान से, बी के सामने ये पूरा, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सी के सामने कितना लिखा है, माइनस का बी सी। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, कंपैरिजन कर ली अच्छे से। अब हमें जो पता है वो लिखेंगे। हमें पता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ये वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी, कैपिटल में है, ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, देखो अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा। तो अल्फा की जगह कितना लिखूंगा, ध्यान से देखो, माइनस का बी अपॉन ए, प्लस बीटा की जगह कितना लिखूंगा, सी अपॉन बी, सी अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना लिखा है, देखो ध्यान से, बी कहाँ गया, ये रहा, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में ए की जगह कितना लिखूंगा, ए बी। क्लियर है यहाँ तक? सर ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे बराबर। देखो ध्यान से, माइनस का बी अपॉन ए प्लस का सी अपॉन बी। अब इस ए बी को दोनों के नीचे रख दो, तो माइनस ऐसे ही रहा, क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस ए सी अपॉन बी। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है। देखो इस बी से ये कट गया, यहाँ पे ए बी है, ए बी, ठीक है, ए बी, और इस ए से ये कट गया, माइनस को अंदर भेज दो तो कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए प्लस का सी अपॉन बी।
अब माइनस अंदर गया तो माइनस यहां से कट के क्या बच रहा है, माइनस का b अपॉन ए और माइनस माइनस प्लस का c अपॉन b। हो गया वेरीफाई, दोनों बराबर आ गए। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, मेरे को पॉलिनोमियल का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगता है ये, ठीक है। तो एक वेरीफाई हो गया। दूसरा देखो, अब दूसरा क्या होता है जी, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। दूसरा लिख लेते हैं जल्दी से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये क्या होता है जी, ये होता है अल्फा बीटा, और होता किसके बराबर है, c अपॉन ए के, ठीक है। अल्फा कितना है, यहां से देखो माइनस का b अपॉन ए इंटू बीटा कितना है, यहां से c अपॉन बी इज इक्वल टू c कितना है हमारा, c ये रहा माइनस का bc और a कितना है ab, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो इस b से ये b कट गया, मल्टीप्लाई में तो क्या बचा यहां से c अपॉन ए इज इक्वल टू, देखो इस b से ये b कट गया तो ये से भी क्या आएगा माइनस का c अपॉन ए। हो गए दोनों वेरीफाई। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे यहीं पे इसको गलती कर देंगे, इसके फैक्टर करने लग जाएंगे। फैक्टर इसके करने ही नहीं है, ये ऑलरेडी फैक्टर है, बस आपको रीअरेंज का कंसेप्ट आना चाहिए, उसको कैसे हम अरेंज कर रहे हैं वो आपको आना बहुत जरूरी है। जब भी इस तरह का कुछ अटपटे सा क्वेश्चन दिखे तो देखना कि हमेशा जब भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हो, मतलब बी स्क्वायर ए सी या ए बी ए सी ऐसा कुछ, तो हमेशा स्प्लिटिंग नहीं करना है, सिर्फ उसको एक्स को अंदर भेज के बस अलग अलग करके लिखना है। आई बस समझ में, अल्टीमेट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, अगर आपने समझ लिया और इसको कर लिया तो आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन था, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा मिलता जुलता, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम जो पहले वाला क्वेश्चन करवाया था सेम उसी के जैसा है, कुछ करना नहीं है। क्यों, ये दिया हुआ है और इसके सर फैक्टर कैसे लें, तो क्या कहा था मैंने, फैक्टर करना ही नहीं है। जब भी ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ दिया हो, मतलब दो टर्म्स, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लो, क्या दिया हुआ है, ए ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आ गया समझ में। क्या करेंगे, अंदर भेज दो, तो यहां से क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, मतलब इस ए की इससे मल्टीप्लाई और इस ए की इससे, तो प्लस का ए, उसी तरीके से इस एक्स की इससे तो माइनस का एक्स ए स्क्वायर और फिर इस माइनस की इससे तो माइनस का एक्स इक्वल टू 0। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से अलग अलग मार्कर का यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इस पूरे में से, सिर्फ इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, और इस पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से, ठीक है। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, सर ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ गया, ठीक है। और क्या है, और कुछ कॉमन आ रहा नहीं, तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, देखो ऐसे डायरेक्ट हो नहीं पाएगा ये, ठीक है, गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर में तो आना ही नहीं है, तो इसको पहले रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे, ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख लिया और प्लस का ए और माइनस का एक्स इक्वल टू 0। आगे पीछे लिख लिया, क्यों लिखा, अब देखना ध्यान से देखना, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, सर ए आ रहा है और एक्स आ रहा है, तो यहां क्या बचा, एक्स माइनस ए, और यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है, तो इसको फिर से रीअरेंज करके लिख लो। तो इसको मैं दोबारा से ये लिख सकता हूं, माइनस का एक्स प्लस का ए इक्वल टू 0, क्योंकि क्या होता है, यहां पे भी एक्स यहां पे भी एक्स, तो माइनस का 1 को मना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए। क्लियर है, यहां पे और यहां पे सेम होना चाहिए। आया समझ में। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, यही एक्स माइनस है, तो एक्स माइनस से बाहर निकाल दिया और इधर क्या बचेगा, ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींच के ऐसे, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 और ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस ए, मतलब x इक्वल टू ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वल टू 0 प्लस 1, तो मतलब ए एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, एज यूजुअल हमेशा की तरह इसको नाम दे देंगे अल्फा और इसको नाम दे देंगे बीटा। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू ए आ गया, ठीक है, और बीटा कितना आ गया, देखो, और यहाँ से आ जाएगा बीटा इक्वल टू 1/a। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अल्फा और बीटा आपको समझ में आ गए होंगे कैसे लिखे मैंने, आई बात समझ में।
अब क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली, मतलब असली इक्वेशन ये है, तो इसको सही से लिख लो यहाँ पे लाइन खींच के। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा मैंने, तो क्या आया, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन ले लेता हूं, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। पहले इसको ए एक्स स्क्वायर ए एक्स और प्लस सी, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म्स में बनाना था, वही मैंने बना लिया। यही आएगा, इसको अंदर भेजो, यही लौट के आ रहा है, देखो ध्यान से। अब इसकी कंपैरिजन करूंगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। आई बात समझ में। ए की जगह कितना आ रहा है, ए इक्वल टू ए, बी की जगह कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, ये एक्स है ये एक्स है, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1 और सी की जगह कितना आ रहा है, ए। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब क्या करना है हमें, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई साहब, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और होता क्या है, ये माइनस का ब्रैकेट के अंदर कैपिटल में लिखना, ठीक है, क्योंकि स्मॉल वाला इक्वेशन में प्रेजेंट है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, ए, अल्फा की जगह रख दो ए, और बीटा की जगह कितना है, प्लस का 1/a इज इक्वल टू माइनस, बी की जगह कितना है, देखो ध्यान से, बी की जगह कितना है, बी की जगह है, ध्यान से देखो, बी ये रहा माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में ए की जगह कितना है, ए। तो ध्यान से देखो, तो ये कितना आ गया, ए प्लस 1/a, और इधर से कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1/a। कई बच्चे कहेंगे सर ये इसके जैसा तो है ही नहीं, बिल्कुल है। ध्यान से देखो, या तो इसमें एलसीएम ले लो, इसमें इस पूरे में एलसीएम ले लो, या इसको ऐसे लिख लो, a प्लस 1/a इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/a। इस ए को दोनों के नीचे रख दो, तो यहाँ से देखो इस स्क्वायर से ये कट गया, तो दोनों लोड के बराबर आ गए, मतलब क्या आया, a प्लस 1/a इक्वल टू, इधर से भी कितना आ रहा है, a प्लस 1/a। एक वेरीफाई हो गया, आया समझ में। बहुत ही उम्दा और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है। दूसरा देखो, अब सम वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट को वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। प्रोडक्ट में क्या होता है हमें, अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये क्या होता है भाई साहब, ये अल्फा बीटा होता है, ठीक है। और किसके बराबर होता है ये, कैपिटल सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा कितना है, यहां से रखो, अल्फा कितना है, ए इंटू बीटा कितना है, 1/a इक्वल टू सी। सी कितना है, यहां से देखो, ए अपॉन ए कितना है, ये भी ए। तो देखो ध्यान से, इस ए से ये कट गया, इस ए से ये कट गया, तो कितना आ गया, 1। तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन करवाने का टारगेट ही यही था कि आप इसको सही से समझ के करो। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था ये, अल्टीमेट क्वेश्चन है। नोट डाउन करना, एक एक स्टेप समझना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो एकदम से हमारा दिमाग ब्लंट हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है ना। समझ में नहीं आता सर फैक्टर कैसे करें। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। करेंगे कैसे, सबसे पहले जो पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल को लिख लो। क्या लिखा हुआ है, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले कंपैरिजन किससे, ए एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे स्मॉल ले रहा हूँ, इससे पहले वाले मैंने कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि वो इसी में ABC था, इसमें ABC नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ये काम तो आपको हमेशा करना है, इसी का आधा या 1 नंबर आपको मिल जाएगा। कंपेरिजन कर दी तो ए कितना आया, ए इक्वल टू 4√3, बी कितना आया 5 और सी इक्वल टू कितना आया -2√3। अब क्या करते थे हम, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है -2√3 इंटू 4√3। तो देखो नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का पूरा लिख देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और √3 की √3 से, तो √3 इंटू √3। तो यहां से कितना आ गया, देखो ये ध्यान से, माइनस का 8 और √3 मिलके पूरा 3, मतलब माइनस का 24। अब माइनस के 24 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। तो देखो मेरे को तो पता है क्या फैक्टर है,
8 और 3 यही आएंगे, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, मिल गए फैक्टर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हुआ फैक्टर, देखो ध्यान से, 4√3x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे अब इसमें उलझ जाएंगे कि सर इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसको पहले रीअरेंज कर लें। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, 4√3x²। ठीक है, और चलो कॉमन ही ले लेते हैं, है ना, बेवजह क्यों इतना स्टेप को लंबा किया जाए। देखो ध्यान से देखना, आराम से मार्कर उठा लेता हूं मैं अलग अलग। देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो पहले तो। ठीक है, और इधर देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखो। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहां क्या बचा, √3x माइनस 2, यही बचेगा। सर इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, मेरे मार्कर को देखना। ठीक है, वरना आप समझ नहीं पाओगे कि क्या गलती हुई। इस 3 को ये देखो मैंने मोटा सा बना दिया। इस 3 को मैं ये लिख सकता हूं √3 इंटू √3। ठीक है, और ये x ऐसे ही रहा माइनस 2√3। क्लियर है, ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्यों किया मैंने ऐसा। देखो अब √3 कॉमन आ रहा है, ये एज इट इज रहा। इस पूरे में से क्या आ रहा है, √3 बाहर आ गया, तो क्या आएगा यहाँ पे, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या चल रहा था, ये 4x और ब्रैकेट के अंदर √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आया समझ में। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4x प्लस √3 और यहाँ से क्या आ रहा है 3x माइनस √3। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। अब इसको कैसे करेंगे, एक बार लिखेंगे 4x प्लस √3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे लाइन खींच के क्या लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। अब इसको क्या लिखेंगे 4x इक्वल टू 0 माइनस √3, मतलब 4x इक्वल टू माइनस का √3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का √3/4। और यहाँ से क्या आएगा √3x इक्वल टू 0 प्लस 2, तो मतलब √3x इक्वल टू 2, तो यहाँ से x इक्वल टू 2/√3। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी x को मैंने क्या लिख दिया, इस x को मैंने क्या लिख दिया अल्फा, मतलब अल्फा कितना है ये, और इस वाले x को क्या लिख दिया मैंने, इस वाले x को मैंने लिख दिया बीटा। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पूरा समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, यहाँ देखो, हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, और किसके बराबर होता है ये, माइनस का ब्रैकेट में b/a। अल्फा कितना है, वहां से देखो अल्फा कितना है, माइनस का √3/4, और बीटा कितना है, प्लस का 2/√3 इज इक्वल टू माइनस का b कितना है, b ये देखो 5, और a कितना है 4/√3। ठीक है सर, ये तो ऐसा कुछ आया नहीं, बिल्कुल आएगा। देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, है ना, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, माइनस √3 इंटू √3 प्लस 2 इंटू 4 अपोन में क्या आएगा 4 इंटू √3, और इधर इज इक्वल टू में क्या है, माइनस का 5/4√3। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करते हैं, √3 मिलके पूरा 3 प्लस 8/4√3 इज इक्वल टू माइनस का 5/4√3। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, बी कोफिशिएंट माइनस का है ना, तो माइनस का 3, एक मिनट, क्योंकि दोनों सही आने चाहिए, कुछ वैल्यू गलत तो नहीं लिख ली मैंने, एक मिनट रुक जाओ। 4 इक्वल टू माइनस का √3/4 और 2/3, तो वैल्यू तो सारी सही है बेटा, गलती कहाँ हो रही है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये क्योंकि प्लस में आ रहा है ना, और हमारा माइनस में आ रहा है, तो ये करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। एक मिनट रुक जाओ, माइनस का और 4√3 सारी वैल्यू पॉजिटिव है। एक मिनट पॉज कर लेते हैं, ठीक है, कहीं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, कहीं मेरे से ही कुछ गलती ना हो गई हो। देखो मेरे से ही गलती हो गई, मेरे को गलती मिल गई अपनी। ठीक है, ध्यान से देखना, कभी कभी यार टीचर है, हमसे भी गलती हो जाती है, मुझे ये प्लस का चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना, यही गलती हो गई, तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा
और ये क्या होगा, ये होगा माइनस, यही गलती हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको कॉमन लिया तो ये प्लस और ये प्लस, और यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे हम माइनस का √3 और ये क्या होगा माइनस का। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ से क्या आएगा 4x - 3 और यहाँ से क्या आएगा 3x + 2। तो यहाँ से क्या आएगा 4x - 3 और उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू प्लस में आएगी और ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ पे भी ये माइनस। आई बात समझ में। तो देखो हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी टीचर हैं, लेकिन मैंने अपनी गलती देख ली। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब आएगा ना आंसर, देखो तो ये प्लस हो गया और ये माइनस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेरीफाई ना हो। आई बात समझ में। तो प्लीज़ ये मिस्टेक सही कर लेना आप लोग। ठीक है, कभी कभी हम भी टीचर हैं, हमसे भी गलती हो जाती है। तो देखो इसको अब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखना, ये मेरा कितना आ गया, प्लस का है, ये प्लस का। ठीक है, तो प्लस के 3 में से a माइनस के 8 गए तो माइनस का 5/4√3 और इक्वल टू में क्या है माइनस का 5/4√3। एक वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से वेरीफाई समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है जी, अल्फा बीटा, और क्या होता है ये C/A। अल्फा की जगह कितना है, वहां से देखो √3/4 इंटू बीटा की जगह कितना है माइनस का 2/√3 इक्वल टू C की जगह कितना है माइनस का 2/√3 और A की जगह कितना है 4/√3। देखो ध्यान से, अब इस √3 से ये √3 कट गया और इस √3 से ये √3 कट गया, तो यहाँ से क्या बचा माइनस का 2/4 और इधर से क्या भी बच रहा है माइनस का 2/4। फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ से कितना आ गया, ये पूरा ही काट दो तो 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया। तो इस पूरे को फिर से काट के ऐसे काट के 1 इक्वल टू 1, मतलब ये वेरीफाई हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और कर सकते हो। तो अच्छे से देखना, थोड़ी सी गलती मेरे से भी हो गई थी क्वेश्चन में, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। चेक कर लिया था मैंने, अपनी गलती मुझे रियलाइज़ हो गई थी। उसी तरीके से आप भी एग्जाम में देख के सोच के करना, कहीं आपसे भी गलती हो सकती है। देखो जब हमसे हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, नोट डाउन कर लो, अल्टीमेट क्वेश्चन था ये। मैंने इसलिए कराया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है। नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम जैसा क्वेश्चन किया, सेम उसी के जैसा है। ठीक है, जैसा अभी किया, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उससे पहले वाला क्वेश्चन देख लें, तभी इसको करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या करना था, मैंने बताया था आपको, सबसे पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। क्या दिया हुआ है, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, कंपैरिजन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। इतना जरूर करना क्योंकि इसके भी मार्क्स हैं। a इक्वल टू कितना है हमारे पास √3, b इक्वल टू कितना है 10 और c इक्वल टू कितना है 7√3। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब क्या करते थे, इस पूरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस पूरे से, तो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, 7√3 मल्टीप्लाई √3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 × 3 मतलब 21। अब 21 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए, तो देखो क्या हो रहा है फैक्टर 7 और 3, और दोनों को प्लस का रखना है तो प्लस का कर लो। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, देखो ध्यान से, √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, √3x², इसको पहले लिख लेता हूं, प्लस का 3x प्लस का 7x प्लस 7√3। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, इस √3 को क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये तो ऐसे ही आ गया मेरे पास, √3x² प्लस इस वाले को, इसको मैं ये लिख सकता हूँ √3 × √3। आया समझ में, क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा, इंटू x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो,
√3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचा x प्लस √3, और इधर से देखो क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 7, तो यहां से भी क्या बचा x प्लस √3 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है √3x प्लस 7 कॉमन आ गया, और यहां से क्या आ रहा है x प्लस √3 इक्वल टू 0। यहां से क्या लिखेंगे अब ध्यान से देखना, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा √3x इक्वल टू 0 माइनस 7, मतलब √3x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -7 अपॉन √3, और यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस √3, मतलब x इक्वल टू -√3। अब क्या किया था मैंने, ध्यान रखो आप अच्छे से, हो गया सोल्व बस ये। इसको लिख दो अल्फा और इसको लिख दो बीटा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब अल्फा कितना है मेरा -7 अपॉन √3 और बीटा कितना है -3। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये गलती से मिट गया, इसको लिख लेते हैं। c कितना है 7√3, ठीक है, c कितना है 7√3। अब क्या करेंगे, हमें पता है वेरिफिकेशन, तो मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है जी, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये माइनस का ब्रैकेट में b अपॉन a। अल्फा की जगह कितना है -7 अपॉन √3, ठीक है, और प्लस बीटा की जगह कितना है, देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख के √3 इक्वल टू माइनस का b की जगह कितना है 10 और a की जगह कितना है √3, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 1 लगा के क्या करेंगे ध्यान से देखो, एज यूजुअल मैं आपको कैलकुलेशन करना बता देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ रहा है ध्यान से देखो, -7 इंटू 1 -√3 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू 1, और इधर से क्या आ रहा है माइनस का 10 अपॉन √3। क्लियर है, यहाँ से कितना आ जाएगा -7 √3 मिलके पूरा 3 अपॉन √3 इक्वल टू कितना -10 अपॉन √3। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा -10 अपॉन √3 इक्वल टू -10 अपॉन √3। हो गया एक वेरिफिकेशन, है ना, एक पार्ट हो गया वेरिफिकेशन। अब दूसरा पार्ट करते हैं, सम ऑफ जीरोस कर लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना ध्यान से, ठीक है, कैसे कर रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई इसमें परेशानी नहीं है आपको, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या होता है जी, ये अल्फा बीटा होता है, और किसके बराबर आएगा ये c अपॉन a के, ठीक है। अल्फा कितना है -7 अपॉन √3 इंटू बीटा कितना है -√3 इंटू c कितना है 7√3 और a कितना है √3, ठीक है। तो यहाँ देखो √3 से √3 कट गया, है ना, और इस √3 से ये √3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 7 इक्वल टू 7 होता है, बिल्कुल। तो ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया, आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। बहुत ही प्यारे और जबरदस्त क्वेश्चन थे ये, थोड़े से अलग से हटके टाइप क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को करने में बच्चों को हमेशा परेशानी होती है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने ध्यान से कराए। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।